वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्केल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करना है और हमारा जो यूनिट है वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ यूनिट 6। प्रीवियस वीडियो में हम अपना यूनिट 5 कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले हम यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं, यूनिट 4 को, 5 को, और अब हम यूनिट 6 को कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोग से बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते थे कि कौन सा यूनिट स्टार्ट करें। तो अब हमने ये जो है सिलेक्ट कर लिया है यूनिट 6। ठीक है, और तो यूनिट 6 जो है एक्सरसाइज 6.1, वैसे तो यूनिट बहुत छोटा सा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें इतनी नहीं हैं। तो जो यूनिट 6 और 6 यानी कि एक्सरसाइज 6.1 है, इसमें हमारे पास 15 क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में जो आपको नज़र आ रहे हैं। और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेजन दी हुई है और इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा है। लेकिन अगर आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो आप लोग, क्योंकि क्लास 9 में तो इतने तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में है 1/4x=5। तो इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है, वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ नंबर ले जाते हैं सारे, और फिर हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है क्या है, 1/4। ठीक है, तो माशाल्लाह से मार्कर ख़त्म है तो ब्लैक से ही कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास 1/4, सबसे पहले एक दफ़ा लिख देंगे इसको 5, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है x। ठीक है, तो हम यहाँ 1/4 को डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 1/4 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1/4 यानी कि 1/4 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और 1 जो है वो x के साथ फिर लिखते नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के साथ हम 1 लिखते नहीं है। तो ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा, सबसे पहले तो एक काम करेंगे कि सबसे पहले हम 1 और x, ठीक है, तो x/4 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 के साथ x तो जो है नहीं होता, वेरिएबल के साथ हम 1 लगाते नहीं है, तो इस तरह लिख लेते हैं। अब क्योंकि x और 4 आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 4। ठीक है, ये स्टेप मैंने समझाने के लिए बता दिए, वरना ये हम डायरेक्ट ही वहाँ ले जाते कि 1 और 4 के साथ x है ना, तो यहाँ पे ये इसके साथ है ना। तो अच्छा, अब उसके बाद 5 4 ज़ा क्या होगा, 5 4 ज़ा 20। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट यही हमारा हो गया। तो x की वैल्यू क्या है, हमारी 20 आई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें थस द सॉल्यूशन सेट इज़, तो बुक को फॉलो करते हुए ही लिख लेते हैं। थस द सॉल्यूशन सेट इज़ 20। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन जो 2 है, पार्ट 2, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 भी इसी तरीके से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इजी सा है, बाद में थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, शुरू के तो इजी क्वेश्चन ही आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x4 = -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद x4 के साथ क्या नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 × 4, तो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। x = -12। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज़ -12। ठीक है, समझ आ रहे हैं, इजी सा है। अभी तो 2 आए। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास है -5 = -x और 6।
अब हमारा जो वेरिएबल है ना वो हमारे पास माइनस में। चलो देखते हैं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है। उतार लेते हैं, उतार दिया। अब क्योंकि 6 के साथ जो है ना x डिवाइड नहीं हो सकता, तो 6 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 6 जो है हमारा होता है -30। ऐसा ही है, -30 माइनस एक्स, तो माइनस और माइनस कट गए, तो ये हो गया 30 = x। तो x हमेशा वेरिएबल हमेशा जो है पहले आता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे x = 30। ठीक है, और यही x की वैल्यू आ गई, x का आंसर आ गया। और यहाँ हम लिख देंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज 30। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास 4th क्वेश्चन जो है वो है -x 8 = -5। तो सबसे पहले इसको एज इट इज उतार लेंगे। तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, ये माइनस था ना, तो -40 माइनस माइनस कट हो गई, ये हो गई आंसर 40। और इसको हम लिख देंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज 40। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th हमारे पास थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि y के साथ हमें एक फ्रैक्शन गिवन है -2/5, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1/3। तो अगर हम इसको उठा के यहाँ पर ले आए, तो ये आपस में फ्रैक्शन फ्रैक्शन आपस में हो जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले एज इट इज उतार लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, y इधर ही रहेगा। अब क्योंकि ये उठ के दूसरी तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये तो -1/3 रहेगा, जबकि ये माइनस का है। तो जब माइनस से दूसरी तरफ जाता है ना, = की दूसरी तरफ, तो वो हो जाता है प्लस में, और अगर प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये ऑलरेडी माइनस का था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2/5। अब हमने इनका क्या करना है, इनको हमने फ्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, क्योंकि प्लस है तो प्लस करना है ना, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 5 ज़ा क्या है 15। तो अगर मैं इसको 5 से कर दूँ, इसको 3 से कर दूँ, इसी तरीके से है ना, ये तो आता है ना आपने। अब जो हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऊपर भी करते हैं, इसी तरीके से 3 5 ज़ा 15, दोनों 15 बन जाएंगे ना। इसको 5 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो यहाँ पे भी ये 3 से होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 6 5, और ये 15 15। तो पहले मैं इस तरह यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ देखें आप लोग, y = माइनस का 5 15 प्लस 3 2 ज़ा 6 और 15। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे, माइनस का 5 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 5 में से 6 गया, 6 में से 5 गया 1। लेकिन बड़े साइन का जो बड़े नंबर का जो साइन होता है वो हम लगाते हैं, तो बड़े नंबर का साइन हमारे पास क्या है, प्लस, तो +15। तो 1/15 हमारा आंसर आ जाएगा,
y की वैल्यू, और हम यहाँ पे लिख लेंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज 1/15। ठीक है, आंसर। अब उसके बाद 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन हमें गिवन है 2y -3/5 इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले तो -3/5 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, फ्रैक्शन को सही करते हैं, फिर 2y को ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको बाद में करेंगे। तो फ्रैक्शन को कर लेते हैं पहले। तो 2y -3/5 इज इक्वल टू 1/2। तो 2y को इधर ही रखो, 1/2 यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ आ गया 3/5। अब इसको हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 5 ज़ा 10, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो ना, या फिर इस तरह भी कर सकते हो। देखो, तो ये एलसीएम का था, ये मैंने ऐसा कर दिया। तो सबसे पहले 2 1 ज़ा 2 हो गया, और फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो 10 बनता है। ठीक है, बहुत गंदा हो गया लेकिन कर दिया। तो 2 5 ज़ा 10, तो हमें इसको क्या बनाना होगा, 10 बनाना होगा। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से। तो जिससे हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से हम ऊपर भी न्यूमरेटर में करते हैं, मैथ का रूल है। तो यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ हम 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ 10 बनाने के लिए क्या होगा, 10 बनाना है ना हमने। 2 5 ज़ा 10, और ऊपर भी वही नंबर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जो है यही एक रूल है मैथ का। तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, और ये भी 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 5 6 और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गया तो एक दफ़ा लिख देंगे। तो अब ये हम 5 और 6 को अगर प्लस करो तो क्या हो जाता है, 11/10, 2y 11/10। तो यहाँ हम लिखेंगे 2y 11/10। अब ये जो है हमारे पास 2, ये क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो दूसरी तरफ जाएगी, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड में आके इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि साइन तो है नहीं ना कुछ। देखें 11 10। अब मैं ऐसे ही तो नहीं लिख सकती 2, ये तो 102 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 2 से क्या होता है 20। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 11/20। ठीक है, और हम यहाँ लिख देंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज 11/20। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन 7 करना है सॉल्व। तो 7 हमारे पास है 2x - 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5x - 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने देखना है। देखें अब यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x है, ये आपस में माइनस तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो किस तरीके से होगा, कि हम 4 को जो है यहाँ पे देखेंगे, जो 4 है, हम 4 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और 5 को कर देंगे इससे। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करेंगे। मैं भी करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व भी लिख सकते हैं आप लोग। तो 2x - 4 5 इजिकल टू 5x - 12 4। तो इसको आपने इससे और इसको आपने इससे करना है। ठीक है, तो आप 4 को कर दो 2x - 4 के साथ, और इजिकल टू के इस तरफ हम ये 5 को कर
हमारा हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 इजिकल टू 5 5 ज़ा 25x प्लस माइनस माइनस और 5 12 ज़ा 60। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स की वैल्यू अलग है और 16 ये कांस्टेंट कहलाएगा ना, ये कांस्टेंट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, तो ये किसका है, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं वेरिएबल को उस तरफ क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमने एक्स निकालना है, एक्स हमेशा इस तरफ लिखना है ना, हमने वेरिएबल हम इस तरफ लिखते हैं और नंबर उस तरफ कांस्टेंट उस तरफ रखते हैं। तो वेरिएबल को हम इस तरफ ले आए और ये -60 था और ये -16 है, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है। तो 8 में से 25 गए तो हमारे पास तकरीबन बचता है 25 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये 17x, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो 60 में से 16 गए तो हमारे पास ये बचेगा 44, ठीक है, किसका, माइनस का। अब माइनस और माइनस कट जाएगा, माइनस और माइनस ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 17x 44। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि 17 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो 17 है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपस में कट तो सकते नहीं है, और हमें पॉइंट में नहीं लेकर जाना है इसको, ठीक है, पॉइंट में नहीं लेकर जाते सॉल्यूशन सेट को, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे थस द सॉल्यूशन सेट इज क्या है, 44/17, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन 7 कर लिया है, तो क्वेश्चन 8 को अब हम करते हैं सॉल्व, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 8 हमारे पास है 3x/5 प्लस 7 इजिकल टू 2x3, ठीक है, यही है आप लोग के पास। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है ना, तो इसको हमने पहले तो फ्रैक्शन को करना है सही, तो 3x प्लस 5 7 इजिकल टू 2x3। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब मैं इसको क्या बनाऊँ, 5 बना दूँ, है ना, तो तभी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई ऐड हो सकता है, मतलब तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 5 से हमारे पास क्या होता है, 7 5 से 35 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3x प्लस 35। अब ये किस तरह आ गया है, इस सिचुएशन में आ गया है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था दिख रहा है आप लोग को, ऐसे ही था ना पहला वाला भी, लेकिन पहले वाले में हमने क्यों ऐड नहीं किया था, इसलिए नहीं करा था क्योंकि ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, वेरिएबल ऐड ही नहीं हो सकता, अगर कांस्टेंट होता तो ऐड कर देते हैं, तो वही हम रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 35, जबकि ये हमारे पास हो जाएगा 5 2x, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x और प्लस 335 ज़ा, है ना, तो 335 ज़ा कर लो, 35 मल्टीप्लाई बाय 3
तो 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9 और 1 10। ठीक है, तो 105 हमारा ये हो गया। और 5 2 ज़ा 10x। तो यहाँ पर हमारे पास x यहाँ पर है ना, तो x को हमने क्या करना है, x को वहाँ पे ले जाए, लेकिन फिर माइनस में वेरिएबल जो है, अच्छा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वेरिएबल जो है ना माइनस में ना आया। आंसर में जो वेरिएबल आएगा ना वो आपका माइनस में ना हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस वाले 9 को इधर ले आती हूँ, इसको इधर ही छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। तो यहाँ पर ये यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेती हूँ मैं। चलें, तो यहाँ पे देखें, ये 105 यहीं रहा, -9 प्लस का है ना, वहाँ जाके माइनस का हो गया। अगर मैं 10 को बुलाऊंगी ना यहाँ, तो 10 प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आंसर होगा, यानी कि -x हो जाएगा। जबकि हमें वेरिएबल माइनस में नहीं लाना, हाँ जो कांस्टेंट है उसको हम माइनस में ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये -9 को उठा के 10 ऐसे ही रहा, ये हो गया -9x। तो 10 में से 9 गया तो क्या बचता है हमारे पास, 1 बचता है, और 1 हम लिखते नहीं हैं। और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 की, तो हमारा प्लस में ही रहा। ठीक है, और हमारा आंसर भी आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 105। Thus the solution set is 105। तो स्टूडेंट आज की वीडियो क्योंकि बड़ी हो चुकी है काफ़ी, ठीक है, फिर आप लोग फुल देखते नहीं है वीडियो, तो यहीं पे जो है आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल फिर हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या रह गया, 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत ईजी से क्वेश्चन थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आप लोगों के पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही उन्होंने आपका रिवाइज कराया है, रिवीजन करवाया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को पहले भी आती थी, आप लोग करते रहे हैं, 8 में भी करते रहे हैं। ठीक है, तो यही छोटी सी चीज़ें थी जो आपको आज उन्होंने रिवाइज कराई हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो बेल आइकन अगर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।